स्वागत है आपका इस चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। 11वीं क्लास की केमिस्ट्री है। वैसे 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर डिलीट हो गए, लेकिन कुछ चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे चैप्टर नंबर 1, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताएंगे। पहले आपको बताएं कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स और उसके जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं उसी की केमिस्ट्री है, उसी को हम पढ़ते हैं। ये बात हम ऐसे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इट इज़ द साइंस नॉट सो मच of the 100 elements but of the infinite variety of molecules and they may built from them। मतलब हमने एलिमेंट देखे होंगे 118 के अलावा, उसके अलावा हम 103 तक भी पढ़ते हैं, लेकिन ये एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं केवल हम इन एलिमेंट को पढ़ने से ही नहीं कह सकते कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम इनके अलावा ये भी देखें कि इनसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और आपके कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं। ये सब चीज़ें भी देखना जरूरी है। ये जो डेफिनेशन है वो रोल हॉफमैन ने दिया। अब आपको बताएं कि साइंस अगर हम देखें तो साइंस हमारी नॉलेज में क्या है, एक सिस्टमेटाइज स्टडी है। साइंस से हम क्या करते हैं कि एक कंटिन्यू ह्यूमन एफर्ट होता है, इसी को हम साइंस कहते हैं। इसे हम सिस्टमेटाइज नॉलेज के नाम से भी जानते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, जो हमारे आसपास की नेचर है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं और इसी की मदद से हम कुछ हाइपोथेसिस फेनोमेना बनाने की कोशिश करते हैं। यू मे लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस। आपने कुछ प्रीवियस क्लासेस में जैसे 10th क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी जिसमें आपको बताया गया कि जैसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं नेचर में, उनके अंदर चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कच्चा आम है वो पक्का आम होता रहता है ना, पकता रहता है। बनाना को पकाया जाता है, बनाना को एक तो नेचुरल मेथड से पकाया जाता है और एक आपका कार्बेट लगा के कोई केमिकल लगा के, जैसे आजकल मैंगो भी मार्केट में आ रहे हैं, वो भी पके हुए आ रहे हैं ना, उन्हें पकाया जा रहा है। तो ऐसे फल जो केमिकल से पकाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ केमिकल का यूज़ किया जा रहा है। सिंपल भाषा में ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जो आपके कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे आपका कर्ड हो गया, तो कर्ड को बनाया कैसे जाता है, वो बनाया जाता है मिल्क से। मिल्क के अंदर थोड़ा सा हम कर्ड डाल देते हैं और उससे बन जाता है ना कर्ड। विनेगर को बनाने का तरीका क्या होता है, जो शुगर केन का जूस होता है उसे एयर टाइट कंटेनर में रख के उसमें एक आयरन की कील डाल के 2-3 महीने के लिए रख देते हैं। मतलब प्रोलॉन्ग टाइम तक रखा जाता है, कुछ टाइम तक रखा जाता है और उससे बन जाता है आपका विनेगर। जो ये मार्केट के अंदर विनेगर 2-3 टाइप के होते हैं, अचार में डालने वाला, चाउमीन में डालने वाला ब्लैक कलर का मार्केट वो होता है, उसमें कुछ ब्लैक कलर का डाल दिया जाता है जिससे चाउमीन के अंदर फ्लेवर आ जाता है और कलर भी आ जाता है। इसी के अलावा आपने देखा होगा, अगर हम मार्केट से कुछ आयरन के नेल्स लेके आए हैं ना, आयरन के नेल्स लेके आएँ तो उन्हें हम ऐसी कागज़ में रख दें तो मॉइस्चर की वजह से उसमें रस्ट लग जाती है। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से स्टडी करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोसेस नेचर में हो रहे हैं। तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि साइंस जो है, साइंस है ना, जो साइंस हम पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, उसे सब डिवाइडेड किया गया है अलग अलग डिसिप्लिन के अंदर। जैसे फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गई, जियोलॉजी हो गई, है ना। ब्रांच ऑफ साइंस अगर हम कहें कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस को स्टडी कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं और रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस को स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, डेवलपमेंट केमिस्ट्री ऐसे नहीं एक दिन में हो गई है ना। सबसे पहले हम आपको बताएं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें काफ़ी सारी केमिस्ट्री की नॉलेज थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो प्रचार कर लेता है चीज़ों का वो फेमस हो जाता है। हमारी ही नॉलेज को हमारे ही और इनडायरेक्ट वे में हमारे ऊपर थोपा गया है। तो केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड टुडे, जो आज हम केमिस्ट्री देखते हैं समझते हैं, इज़ नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडी फॉर इट्स ओन सेक, रेदर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च ऑफ द टू इंटरेस्टिंग थिंग्स। मतलब बहुत सारी ऐसी सर्च हुई हैं या कह सकते हैं रिसर्च हुई हैं जिनसे ये पता चलता है कि केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है। दूसरी बात ये है कि अगर हम फिलोसफर के उस पदार्थ की बात करें जिसे हम स्टोन कहते हैं, पारस पत्थर कहते हैं, एक ऐसा पत्थर होता है जो आयरन को, कॉपर को, है ना, गोल्ड में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। एक और है एलेक्सर ऑफ लाइफ, मतलब अमृत, जिससे लोग अजर अमर हो जाते हैं। पीपुल्स इन इंडिया, है ना, एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हैड अ नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फेनोमिना। ऐसा नहीं कि हमारे भारत में पहले से किसी भी साइंटिफिक फेनोमिना की कोई जानकारी नहीं थी, काफ़ी सारी जानकारी हुआ करती थी। मच बिफोर द एडवेंट ऑफ अ मॉडर्न साइंस दे अप्लाइड दैट नॉलेज ऑफ वेरिएशन वर्क ऑफ लाइफ। मतलब वो इस साइंस की नॉलेज को अपने जीवन के कई सारे
मायनों में कई सारे जगह पर ये यूटिलाइज करते थे। दे अप्लाइड द नॉलेज इन वेरियस वर्क ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री डेवलप मेनली इन द फॉर्म ऑफ ऑलकेमी। केमिस्ट्री को हम ऑलकेमी के फॉर्म में कह सकते हैं, और ये इस टाइप पे मतलब डेवलप हुई है। और अगर हम टाइम देखें तो 1300 से लेकर के 1600 CE तक डेवलप हुए। मॉडर्न केमिस्ट्री की अगर हम शेप देखें तो 18th सेंचुरी यूरोप में मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई। और आपको बताएं कि आफ्टर अ फ्यू सेंचुरीज ऑफ ऑल केमिस्ट कह सकते हैं ट्रेडिशनली ये केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन हुआ। और अगर हम देखें तो यूरोप और अरब के द्वारा इंट्रोड्यूस होती है दोबारा से इस केमिस्ट्री की नॉलेज को दोबारा से बताया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि अगर हम और भी कल्चर की बात करें जिससे केमिस्ट्री की नॉलेज आई है भारत के अंदर या पूरी वर्ल्ड में है ना दिखाई देती है, वो है आपका अदर कल्चर। जैसे स्पेशली चाइना की बात करें, चाइनीज़ की बात करें, इंडियन है ना हैड देयर ओन ऑल केमिकल ट्रेडिशंस। उनके अपने केमिकल को बनाने के कुछ तरीके हुआ करते थे। ट्रेडिशन का मतलब होता है पुरानी विधियाँ। अच्छा, दिस इंक्लूडेड मच नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस और टेक्निक्स। उनके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक्स और प्रोसेसेस को क्या किया, एक्सप्लेन किया, समझाया। अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो केमिस्ट्री बाज कॉल्ड रसायन शास्त्र। हमारे भारत में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोला जाता था और रस तंत्र बोला जाता था, रस क्रिया बोल सकते हैं, है ना, रस विद्या भी कह सकते हैं। इट इंक्लूड्स मेटलर्जी, मतलब जो भारत की केमिस्ट्री थी उसमें मेटलर्जी, मेडिसिन, ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है कि हाँ ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बनाई जाती थी नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री से। ठीक है, अगर हम कुछ एक्सहिबिशंस देखें, जैसे खुदाई होती है कहीं पर कोई महल मिला, जैसे मोहनजोदाड़ो है, तो वहाँ पर सिंध के मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा इन पंजाब में ये कुछ सामान मिलने के बाद ये प्रूफ हो चुका था कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इंडिया से ही शुरू होती है और ये बहुत पुरानी भी है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ फाइंडिंग्स मिली हैं, मतलब वो कुछ एक्सहिबिशंस करते निकालते हैं, उस फाइंडिंग्स के अंदर पकी हुई ईंटें मिली हैं। उन पकी हुई ईंटों से कंस्ट्रक्शन किया गया। इससे पता लगता है कि केमिस्ट्री की नॉलेज काफ़ी सारी डीप हुआ करती थी। इट शोज दैट मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री विच कैन बी रिगार्डेड एज अ अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेसेस। मतलब ये कोई सिंपल आम बात नहीं है। इन विच मटीरियल्स वर मिक्सड। अब उन पदार्थों के अंदर जो मटीरियल्स मिक्स होते थे और मिक्स करने के बाद उन्हें मोल्ड किया जाता था। मोल्ड करने का मतलब होता है आकार देना, सब्जेक्टेड टू द हीट। पहले उसके बाद उसे हीट किया, फायर के द्वारा हीट किया, और उसके बाद अपने मन मुताबिक अच्छी क्वालिटी के चीज़ों को बनाया जाता था। रिमेन्स ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास पोट्री का मतलब क्या है, उन्हें गर्म करने के बाद, तपाने के बाद एक अच्छा सा है ना बर्तन बना रहे हैं, और या फिर सुंदरता के लिए कुछ वीस वगैरह बना रहे हैं। हैव बीन फाउंड इन द मोहनजोदाड़ो। जिप्सम, अगर हम बात करें तो जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क। तो इट कंटेन्स, अब इस जिप्सम के अंदर और सीमेंट के अंदर, जिप्सम सीमेंट के नाम से फेमस था, तो उसके अंदर क्या क्या था, लाइम आपका था, हाँ, सैंड हुआ करती थी, ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हुआ करता था। हड़प्पन, अगर हम बात करें, हड़प्पन की बात करें तो वो ऐसे लोग हुआ करते थे जो कुछ ग्लास बनाया करते थे जिसके अंदर ऑर्नामेंट्स है ना यूज होते थे। दे मेल्टेड एंड फोल्ड का मतलब होता है किसी भट्टी में किसी चीज़ को गर्म करके नए मोड्स देना, मतलब नया आकार देना। अगर हम बात करें कि मेटल्स की बात करें, जैसे लीड हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, दे इम्प्रूव्ड द हार्डनेस ऑफ कॉपर फॉर द मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग टिन एंड आर्सेनिक। अ नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स वर फाउंड इन मस्की इन साउथ इंडिया 1000 से 900 BCE के आसपास। हस्तिनापुर के अंदर भी देखते हैं कि तक्षशिला जो नॉर्थ के अंदर है, नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, उस एरिया में अगर हम देखें तो 1000 BC से लेकर 200 BCE तक की कुछ चीज़ें मिलती हैं। मतलब ग्लासेस है ना, ग्लास और ग्लासेस कलर्ड बाय द एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट्स लाइक मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हम जानते हैं कि आपके बेसिक होते हैं, पर मेटल ऑक्साइड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती थी, उन्हें मिक्स करके कलरफुल और अट्रैक्टिव चीज़ें बनाई जाती थी। अगर हम कॉपर मेटलर्जी की बात करें इंडिया के अंदर, तो ये भी काफ़ी बिगिनिंग ऑफ कैथोलिक जो आपका चालकोलिथिक कल्चर है, पीरियड है, उसमें माना जाता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये उस पीरियड में हुआ करता था। देयर आर मच आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस टू सपोर्ट व्यू द टेक्नोलॉजीज एंड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। मतलब ये बताया जाता है कि कॉपर सबसे ज़्यादा यूज और डेवलप्ड इंडिजिनस मेटल हुआ करती थी। मतलब इंडिजिनस का मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कॉपर यूज होता था, कॉपर बनाया जाता था। अब कॉपर तो तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब किसी को बहुत अच्छी, मतलब इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन ऑल केमिस्ट को काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री की नॉलेज होगी। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में टैनिंग ऑफ लेदर, आप जानते हैं टैनिंग जैसे किसी भी जानवर की आपकी स्किन होती है उसे टफ रफ बनाना जो ड्यूरेबल हो,
तो उसकी टैनिंग की जाती थी। डाइंग ऑफ कॉटन, कॉटन को कलर किया जाता था। डाइंग का मतलब बालों में लगाने वाली डाई नहीं है, कलर है, थिक कलर। तो जैसे ये किया जाता था करीब 1000 से लेकर के 400 BC के आसपास। द गोल्डन ग्लॉच ऑफ द बिग ब्लैक पॉलिस्ड वार ऑफ नॉर्थ इंडिया could not be replicated and is still a chemical mystery। देखिए, अगर हम देखें कि these wars indicates the mastery with skill। किल का मतलब होता है कोई भट्टी है ना, और जिसमें टेम्परेचर का यूज़ किया जा रहा है, हाई टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस कुड बी कंट्रोल्ड। ठीक है, अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट है वो आप कर सकते हैं समुद्र से। आपने सॉल्ट मार्च तो पढ़ा ही होगा। अ वास्ट नंबर ऑफ द स्टेट्समेंट एंड मटीरियल डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट वैदिक लिटरेचर कैन बी फाउंड। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए हम एग्री करते हैं कि एग्री विद मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स। तो कॉपर यूटेंसिल्स हो गए, कॉपर के बर्तन है ना, कॉपर के बर्तन। और जैसे आपका आयरन है ना, आयरन है, गोल्ड है, आपका सिल्वर है, ऑर्नामेंट्स हैं, टेराकोटा है, डिस्क और जो आपकी पेंटेड ग्रे पोट्री है, हैव बीन फाउंड इन मैनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम सुशस्त्र की बात करें तो वो एक संहिता की बात करें, सुशस्त्र संहिता मतलब एक प्रकार की बुक है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलाइज, मतलब एल्कलाई का मतलब होता है ऐसे बेस जो पानी में घुल सकते हैं। तो चरक संहिता में कुछ एंशियंट चीज़ों को भी मेंशन किया गया है। वो एंशियंट चीज़ें क्या हो सकती हैं? इंडियंस who knew how to prepare sulfuric acid and nitric acid and oxide of copper, tin, zinc and sulfate of copper sulfate है ना, जिंक एंड आयरन, और जो आपके कार्बोनेट्स होते हैं, लेड के कार्बोनेट हो गए, आयरन के कार्बोनेट हो गए, ये भी काफ़ी सारे यूज किए गए। अगर हम रासो उपनिषद की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, किताब है ना, उससे बहुत सारी प्रिपरेशंस को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे गन पाउडर कैसे बनाया जाता है। तमिल टेक्स्ट के अंदर तो यहाँ तक की डिस्कशन करी गई है कि फायर वर्क्स होते क्या हैं, मतलब जो बड़े बड़े क्रैकर्स होते हैं, बॉम्ब विस्फोट करने वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें सल्फर यूज होता है, चारकोल यूज होता है, सॉल्ट पीटर यूज होता था। सॉल्ट पीटर का मतलब होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो मरकरी जो आपका थर्मोमीटर में यूज़ होता है, कैम्फर कपूर जो पूजा पाठ करने के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आज से यूज़ नहीं हो रही, एंशियंट टाइम से यूज़ हो रही हैं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हम नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन तो बहुत ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे। ही वॉज अ रेपुटेड केमिस्ट, वो एक जाने माने केमिस्ट हुआ करते थे, पूरी वर्ल्ड में उनका नाम था। एंड ऑल केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, मतलब उन्हें मेटलर्जी की काफ़ी जानकारी थी। मेटलर्जिस्ट का मतलब ऐसा साइंटिस्ट होता है जिसे अलग अलग मेटल से एक्सट्रैक्शन करने में मदद मिलती है, और ये मेटलर्जी की जाती है, जितने भी मेटल के ओर्स होते हैं उनसे मेटल को निकाला जाता है। हिज वर्क रस तंत्र डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड, उन्होंने मरकरी के कंपाउंड्स तक बना डाले। ही हैज ऑल्सो डिस्कस मैथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर एटसेट्रा। ऑल्सो ही डिस्कस अबाउट द बुक है ना, जिसे हम रस नवन के नाम से जानते हैं। Appeared around 800 CE. It discusses the use of various furnaces, काफ़ी सारी भट्टियों के बारे में जानकारी होती है। ovens जिनमें आप बहुत सारी चीज़ें को बनाते हो, पिज़्ज़ा वगैरह। क्रूसिबल एक छोटी सी प्याली है जिसमें हम किसी चीज़ को क्रश करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज। इट डिस्क्राइब मेथड बाय विच मेटल कुड बी आइडेंटिफाइड एंड फ्लेम कलर, मतलब कलर जो आपके होते हैं, किसी मेटल को आप जलाओ, उसकी फ्लेम देखो तो अलग अलग फ्लेम पाई जाती है। जैसे अगर हम चक्र पानी की बात करें तो उन्होंने मरकरी का सल्फाइड यूज किया था, HgS को एक्सप्लेन किया था और डिस्क्राइब किया था, और उसे यूज भी किया, डिस्कवर किया। क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन सोप ऑल्सो गोज टू हिम, एंड ही ऑल्सो यूज्ड मस्टर्ड ऑयल। आप जानते हैं मस्टर्ड ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट है। सम एल्कलाइज बाय इंग्रेडिएंट्स फॉर द मेकिंग सोप, इंडियन बिगन्स मेकिंग सोप्स इन द 18th सेंचुरी। मतलब हमारे भारत में सोप का निर्माण काफ़ी समय से हो रहा है। ऑयल ऑफ एरेंडा एंड सीड ऑफ महुआ प्लांट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सोप, इनका भी यूटिलाइजेशन होता था। हम सब जानते हैं सोप के अंदर बेस यूज होता है, तो बेस ये सारी चीज़ें थी। अगर हम पेंटिंग्स की बात करें, वॉल ऑफ अजंता एलोरा विच लुक फ्रेश इवन आफ्टर ईयर्स, मतलब हज़ारों सालों के बाद भी ये सारी पेंटिंग्स साफ़ सुथरी दिखती हैं। इसका मतलब ये है कि उन पर यूज़ किया गया केमिकल काफ़ी ज़्यादा एंशियंट इंडिया का। जैसे अगर हम 12 मिहिर्स की बात करें तो बृहट संहिता के अंदर एक आता है, एक प्रकार की जानकारी है जो एक प्रकार की एनसाइक्लोपीडिया है, मतलब जानकारियों का भंडार है ना, नॉलेज का भंडार। विच वाज कंपोज्ड इन द 6th century CE। इट इन्फॉर्म अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनस मटीरियल्स। आप जानते हैं चिपकाने वाले पदार्थ होते हैं ग्लूटिनस मटीरियल्स,
तो ग्लूटेनस मटेरियल्स जो वॉल पर चिपकाए जाते हैं, वॉल पेपर लगाए जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें ऑन वॉल्स, रूफ्स, हाउसेस, टेम्पल्स, इट वाज प्रिपेयर्ड एंटायरली फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड बाक्स, जिन्हें हम छाल कहते हैं, विच वर कंसनट्रेटेड बाय बॉइलिंग एंड देन ट्रीटेड विद various resins. It will be interesting to test okay such materials scientifically and assess for them use. तो ये सब चीज़ें अगर हम देखते हैं तो इससे अगर हम नंबर ऑफ़ क्लासिकल टेक्स्ट की बात करें, टेक्स्ट का मतलब किताबों की बात करें, लिटरेचर की बात करें, जैसे आपका अथर्ववेद हो गया 1000 BCE में मेंशन किया गया है। जैसे कुछ डाई स्टफ्स होते हैं, क्या होते हैं? डाई स्टफ्स होते हैं, मटेरियल यूज होता है, जैसे टर्मरिक होता है, मैडार यूज होता है, सनफ्लावर यूज होता है, और पिमेंट होता है ना, कॉनिकल कॉयकिनियल होता है, कोकिनियल एंड लैक आप जानते हैं महाभारत में लैक वर्ड का यूज किया गया है। सम अदर सब्सटेंसेस हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी वर काम्प्लिसिया और पतंगा जिसे बोलते हैं जटूका, ये आपके केमिकल्स, आपके कुछ प्लांट के पार्ट्स यूज किए जाते हैं। अगर हम 12 मेहर की बात करें तो बृहट के अंदर, इसके अंदर काफ़ी सारी रेफरेंसेस दे रखे हैं, परफ्यूम्स के, कॉस्मेटिक्स के, रेसिपीज़ फॉर हेयर डाइज वर मेड फ्रॉम प्लांट्स, लाइक इंडिगो हो गया, मटेरियल लाइक आयरन पाउडर हो गया, है ना, ब्लैक आयरन, स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रैक्शन और राइस ग्रूल। और आपका गांधी कली की बात करें तो उसमें डिस्क्राइब होता है रेसिपीज़ फॉर मेकिंग सेंट बनता है, माउथ परफ्यूम्स बनते हैं, अगर किसी के माउथ में बदबू आती है तो वो उसके लिए, बाथ पाउडर्स, इंसेंस, अगरबत्ती, टाल्कम पाउडर। तो पेपर वाज ऑल्सो नॉन टू इंडिया इन 17th century as account of Chinese traveler I Tsing describe excavations as at Takshla indicate that ink was used in India from 4th century. सोचिए कि color of ink were also made from chalk, red lead और minimum, ये सब चीज़ें यूज हुई हैं इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कितनी सारी नॉलेज हुआ करती थी केमिस्ट्री की भारत के अंदर। तो भारतीय नॉलेज को, है ना, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। इट सीम दैट अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन वाज वेल नोन टू इंडियंस, वेदास एंड कौटिल्यास अर्थशास्त्र मेंशन अबाउट द मेनी टाइप्स ऑफ लिकर्स, अलग अलग टाइप के शराब लिकर्स बनाए जाते हैं। जैसे चरक संहिता हो गई, तो उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी मेंशन की गई, जैसे इंग्रेडिएंट्स सच एज बाक्स ऑफ द प्लांट की छालों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, स्टेम से, फ्लावर से, लीव से, वुड से और सीरियल से, अनाजों से, फ्रूट से, शुगर केन फॉर मेकिंग असवास, मतलब शराब के कुछ पार्ट हुआ करते थे, शराब के कुछ नाम से वो बनाए जाते थे। द कॉन्सेप्ट that matter is ultimately made of individual building blocks appeared in India few century BCE as a part of the philosophical speculations आचार्य कणाद। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम आगे की बात करें तो फोर्सेस जिसकी वजह से इंट्रैक्शंस होते हैं एटम्स के बीच में, तो ही कॉन्सेप्चुलाइज, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं दिस थ्योरी अराउंड द 25 years बिफोर जॉन डॉल्टन। मतलब जॉन डॉल्टन ने तो ये बात कह दी 1766 और 1807 के आसपास, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। चरक संहिता इज अ ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक ऑफ इंडिया। इट डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, concept of reduction of particle size of metals is clearly discussed in चरक संहिता। अगर हम चरक संहिता की एक्सट्रीम रिडक्शन पार्टिकल की अगर हम बात करें, साइज अगर हम देखें तो टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी वर्ड पहले से आया है। चरक संहिता ऑल्सो डिस्क्राइब द यूज ऑफ भस्म ऑफ मटेरियल, मतलब जैसे गोल्ड की भस्म पहले के राजा महाराजा जैसे ताकतवर लोग थे वो ये खाते थे। ट्रीटमेंट ऑफ ऑलमेंट्स, कोई बीमारी है ना, नाउडेज इट हैज़ बीन प्रूव्ड द बहाम मास हैव नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल। भस्म जो होती हैं, भस्म्स के अंदर नैनो पार्टिकल, जैसे हम सोना चांदी च्यवनप्राश खाते हैं तो उसके अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ ऑल केमिस्ट्री, है ना, एट्रोकेमिस्ट्री और आपका रीच द स्टडी स्टेट, बट इट टू अ डिक्लाइन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन एंड प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम इन 20th century। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन मतलब ठहराव सा आ जाता है। Pharmaceutical industry based on Ayurvedic continued to exist, but it to decline gradually. It took about 100 to 150 years for the Indians to learn and adopt new technologies. During this time, foreign products poured in. बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मतलब मार्केट में लाया गया। एज ए रिजल्ट
इंडिजिनस ट्रेडिशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली डिक्लाइन, ये खत्म हो गई। मॉडर्न साइंस अपीयर्ड इन इंडिया सीन्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। ऐसे कह सकते हैं जब हमारे देश में विदेशी आक्रांताओं का राज होगा तो फिर वो अपनी चलाने लगे, इंडियन जो इंडिजिनस नॉलेज थी उसका यूज बहुत कम होने लगा। बाई मिड 19th सेंचुरी, है ना, यूरोपियन साइंटिस्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न chemistry started growing. From the above discussion, you have learnt that chemistry deals with the composition, structure, properties, and interaction of metal and is the much use of human beings in daily. जो हम पूरे दिन में चीज़ों को यूज कर रहे हैं, है ना, वही तो केमिस्ट्री है एक्चुअली में, वही तो केमिस्ट्री है। These aspects can be best described and understand in terms of basic constituents like atoms and molecules. तो हम नेक्स्ट पार्ट में एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम एटम के नंबर भी काउंट कर सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर से मॉलिक्यूल्स की जानकारी ले सकते हैं, मास ऑफ मैटर पता लगा सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप लगा सकते हैं मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। वी गेट आंसर सम ऑफ दीज क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे। तो हम मिलते हैं इस पेज पर नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।